A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. The angle of elevation of his eye to the top of a building increase from 30 degree to 60 degree. आगे आपने कैसे क्या दे रखा है कि एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ये अपने क्या एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और सीबीएसई 2014 में पूछा जा चुका है। चलिए सबसे पहले अपने क्या कर लेते हैं, फोटो बना लेते हैं। फोटो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये आ गया अपने क्या पर फोटो आ गया, किसका फोटो, तो ये अपने क्या पूरा फोटो नहीं अभी बनाते हैं। यहाँ पे अपने क्या आ रहा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय, तो अपने क्या दे रखा है 1.5 मीटर लंबा लड़का है। ये अपने क्या 1.5 मीटर लंबा लड़का है, इसको अपने के पास ये लंबा लड़का है, ठीक है। ये 1.5 मीटर लंबा लड़का है, तो यहाँ से अपने के पास ये बिल्डिंग की जो हाइट होगी वो भी अपने क्या इसी के बराबर होगी, हाँ या ना, ठीक है। यहाँ से अपने क्या इस दोनों को क्या कर लो, आपस में मिला दो, किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आपने के पास क्या करा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय, तो ये 1.5 मीटर लंबा लड़का है। आगे आपने क्या कह रहा है स्टैंडिंग इन द सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग की जो हाइट है ना वो अपने क्या 30 मीटर के बराबर दे रखा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्डिंग की हाइट मान लेते हैं, जो कि अपने क्या 30 मीटर के बराबर हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। आगे दे रखा है अपने क्या द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द हिज आई टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अगर ये लड़का यहाँ से अपने क्या बिल्डिंग को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री पाता है, ठीक है। अब यही जो लड़का है ना, ये लड़का यहाँ से अपने क्या करता है कि थोड़ी दूर आगे चला जाता है, ठीक है। तो अब की बार एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन अपने के पास अब की बार क्या हो जाता है 30 से लेकर के 60 डिग्री हो जाता है। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये अपने क्या किस तरह हो जाता है 60 डिग्री के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की तरफ जाता है, बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। चलिए ये अपने के पास ये जो बी सी नेमिंग कर दीजिए सबसे पहले, ये ए रहा, ये बी रहा, ये सी, ये आ गया अपने पास डी, ये अपने पास एफ आ गया, ए बी सी डी, ये इसको ई मान लेते हैं, ये अपने पास आ जाएंगे एफ ई एफ और जी के बराबर, ठीक है। यहाँ पर हमारे अपने पास मान लेते हैं लेट ये ई सी बी द लेट ई सी कौन, तो ई सी बी द हाइट्स ऑफ बिल्डिंग, ई सी बी द हाइट्स ऑफ बिल्डिंग, हाँ या ना, ठीक है। ये अपने पास ई सी ऑफ हाइट्स ऑफ क्या आ जाएंगे, बिल्डिंग हो जाएंगे। जब अपने पास ई सी हाइट्स ऑफ बिल्डिंग है जिसको हम क्या मान लेते हैं एच के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अपने पास किस बराबर मान लीजिए इक्वल टू एच के बराबर, यानी ये अच्छा एच नहीं है अपने पास ये 30 के बराबर दे रखा है। हाइट्स ऑफ बिल्डिंग अपने पास 30 मीटर के बराबर हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द हिज आई टुवर्ड द 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री है। ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग, यहाँ से अपने के पास बी सी जी एफ किसके बराबर जाएंगे, जी एफ की जगह अपने क्या लिख लो ए बी लिख लो, ए बी बी द वॉकिंग डिस्टेंस, ए बी बी द वॉकिंग डिस्टेंस टुवर्ड्स बिल्डिंग, टुवर्ड्स बताओ ये अपने क्या ए बी बी द टुवर्ड्स द बिल्डिंग, हाँ या ना, टुवर्ड्स द बिल्डिंग। किसी को कोई एतराज, टुवर्ड्स द बिल्डिंग, किसी को कोई एतराज हमारी सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको अपने क्या किस बराबर मान लेते हैं एक्स के बराबर, ठीक है। अगर ये बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं तो ये भी एक्स हो गया और ये भी अपने किस बराबर जाएंगे एक्स के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो अपने किस बराबर जाएंगे एक्स के बराबर, किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास ये एक्स हो गया तो ये भी अपने किस बराबर जाएंगे एक्स के बराबर, किसी को कोई एतराज। ऊपर इसका जो अपने पास पैर चलेगा बिल्डिंग की तरफ तो सर भी तो चलेगा बिल्डिंग की तरफ, ठीक है। अब अपने के पास ये 30 मीटर के बराबर है, ये 1.5 मीटर, तो ये भी अपने पास 1.5 मीटर, ये भी अपने पास 1.5 मीटर के बराबर। जब ये 1.5 मीटर तो यहाँ से अपने पास ईडी बताओ, ईडी अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो ईडी आ गया अपने के पास 30 में से, तो यहाँ से अपने पास ईडी लिख लो, ईडी इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 30 माइनस 1.5 मीटर के बराबर, यानी आ गया अपने पास 28.5 मीटर के बराबर। किसी को कोई एतराज हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास क्या करो, इन राइट ट्राइंगल कौन सा, तो इन राइट ट्राइंगल ए ये ई डी एफ या एफ ई डी एफ में डी ई एफ में लिख लो, डी ई एफ, इन राइट ट्राइंगल डी ई एफ में अपने पास कौन सा है फॉर्मूला लगाओ, डी ई एफ में 1060 बताओ, 1060 इक्वल टू आ जाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, परपेंडिकुलर हो गया अपने पास ए डी और बेस आ गया अपने पास किस बराबर डी एफ के बराबर, हाँ या ना। 1060 का वैल्यू अपने पास √3 होता है, एडी अपने पास किस बराबर है, तो एडी आ गया अपने के पास बताओ, ईडी अभी निकालें 28.5 के बराबर, 28.5 के बराबर, हाँ है ना। और होल अपॉन में अपने पास डी एफ के बराबर, डी एफ को अगर कुछ मानना चाहते हो तो मान लीजिए, यानी तो अपने पास एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ से जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से अपने पास डी एफ बताओ, डी एफ इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर 28.5 और डिवाइडेड बाई √3 के बराबर, हाँ या ना। अभी रहने दो डी एफ को, यहाँ पर अभी काम आ जाएगा, ठीक है। अब अपने पास क्या करो, इसको पार्टीशन कर दो, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या करो, दूसरे राइट ट्राइंगल में हमें एक्स निकालना है, तो इन राइट ट्राइंगल कौन सा, तो राइट ट्राइंगल
GDE या DEG में DEG, बताओ यहाँ से आ गया अपने पास क्या बराबर DEG। DEG में अपने पास क्या करो tan 30, बताओ tan 30 इक्वल टू tan 16 नहीं बल्कि 30, tan 30 इक्वल टू आ गया अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आ गया अपने पास AD के बराबर, और बेस अब की बार किस तरह आ जाएंगे तो बेस अपने पास GD के बराबर हो जाएंगे। tan 30 का वैल्यू होता है अपने पास 1/√3 के बराबर, और ये आ गया ED आ गया अपने पास 28.5 के बराबर, 28.5 के बराबर, और अपॉन में GD को लिख सकते हैं x प्लस DF, हाँ या ना, तो x प्लस किस बराबर लिखिए DF के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ से आ गया अपने पास x प्लस DF इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 28.√3 के बराबर, हाँ या ना, 28.5√3 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास वैल्यू चिपकाने स्टार्ट करो, तो यहाँ से x इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 28.5√3 और माइनस टाइम्स DF के बराबर, यहाँ से आ गया 28.5√3 और माइनस टाइम्स x आ जाएंगे 28.5 और अपॉन में √3 के बराबर है। यहाँ पे जगह ही नहीं, अगले पेज पे बताओ, तो यहाँ से x इक्वल टू किस आ जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, नहीं एलसीएम ले लो, एलसीएम अपने पास √3 हो जाएंगे, हाँ है ना, और ये किस आ जाएंगे 28.5√3, तो 28.5 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, और माइनस टाइम्स अपने पास किस हो जाएंगे तो 28.5 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 28.5 के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास क्या करो, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, तो यहाँ से आ गया अपने पास 28.5 को अपने पास मल्टीप्लाई कर लो, तो 28.5 मल्टीप्लाइड में अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो 2 के बराबर डायरेक्ट हम लिखते हैं, चलो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यानी तो अपने इसको क्या करो 28.5 अगर हम कॉमन लेते हैं तो 3 - 1 हो जाएंगे, हाँ या ना, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करना सीख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर 28.5 और यहाँ से आ गया अपने किस बराबर मल्टीप्लाइड बाई 2 और होल अपॉन में आ गया अपने किस बराबर √3 के बराबर, हाँ या ना, तो यही आ जाएंगे √3, तो यहाँ से आ गया किसके बराबर, तो यहाँ से 2 की जगह अपने किससे मल्टीप्लाई कर लो 28.5 और मल्टीप्लाइड बाई अपने किस बराबर 2 के से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया अपने किस बराबर 57 और होल अपॉन में अपने किस √3 के बराबर। इसको अपने रेशनलाइज कर लेते हैं, हमें तो x ही निकालना है, रेशनलाइज मतलब √3 से मल्टीप्लाई, √3 से अपने किस डिवाइड कर लो, जैसे अपने किस √3 और √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो किस आ जाएंगे 57√3 और होल अपॉन में अपने किस आ जाएंगे तो 3 के बराबर। ठीक है, तो ये आ गया 3 एकम 3, 3 × 27 यानी किस आ जाएंगे 19√3 के बराबर, ये x आ गया। x अपने पास क्या आ गया, वही तो रिक्वायर्ड आंसर था कि अपने पास वॉकिंग डिस्टेंस टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो यहाँ से अपने पास लिख सकते हैं हेंस, बताइए हेंस वॉकिंग डिस्टेंस टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बताइए टुवर्ड्स द बिल्डिंग अपने किस आ जाएंगे, तो बिल्डिंग अपने के पास बताइए BUILDING, बिल्डिंग इक्वल टू आ गया अपने पास x के बराबर, जो कि x आ गया x बराबर 19√3 मीटर के बराबर, यही अपने पास क्या आ जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे, हाँ या ना, तो यही आ गया अपने पास इनके करेक्ट आंसर।